नूह में अब जल्द बदलेगी राजनीतिक हवा, आएगी एक नई सियासी बयार और क्या खुल जाएगा बीजेपी का खाता। ये बातें ही आखिर क्यों हो रही हैं उस नूह में, उस मेवात के क्षेत्र में जो कि मुस्लिम बहुल्य है, देश के सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल्य आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। तो आखिर क्यों ये बातें होने लगी है कि जल्द नूह में भी अब राजनीतिक हवा बदलेगी, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो आखिर ये वजह क्यों निकल कर आई है और ये बातें क्यों होने लगी है कि क्या नूह में अब जल्द राजनीतिक हवा बदलेगी और क्या बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी उस नूह में जिसमें वो आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। भले ही हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने हरियाणा में 3 बार सरकार बनाकर, लेकिन नूह में बीजेपी हमेशा फिसड्डी ही साबित हुई, क्योंकि वहां पर जो है विधायक अधिकतर समय जो है कांग्रेस के ही चुने गए। वो मुस्लिम, क्योंकि बाहुल्य क्षेत्र है तो वो मुस्लिम नेता ही रहे। वो दूसरी बात है कि बीजेपी ने इस बार नूह में खेला करने के लिए संजय सिंह को टिकट दी थी, हिंदू थे, लेकिन अगेन वो चुनावों में हार गए और बीजेपी का खाता एक बार भी यहां पर नहीं खुला है। बीजेपी कईयों बार कोशिश कर चुकी है कि यहां पर इसका खाता खुले, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ है और अधिकतर यहां पर कांग्रेस के ही नेता जीतते आए हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जल्द अब ये बदल सकता है और इसके पीछे की वजह है निशा चौहान। जी हाँ, निशा चौहान जो कि एक गृहिणी भी हैं, माँ है और एक पंच थी, मगर अब वो सरपंच बन गई हैं। निशा चौहान की उम्र 30 साल है, 2 बच्चों की माँ है, बेटी की उम्र 10 साल है, बेटे की उम्र 8 साल है और पति जो है उनके वो ठेकेदार हैं। तो ऐसे में निशा चौहान सरपंच बन गई हैं। लेकिन आप अब यही सोच रहे होंगे कि सरपंच ही तो बनी है, लेकिन उनके सरपंच बनने के पीछे का जो अब इसके पीछे कई बातें हैं वो हम आपको बताते हैं कि कैसे वो सरपंच बनी है और ये क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है नूह में राजनीतिक हवा बदलने में। तो पहली बात आप ये समझ गए होंगे कि निशा चौहान एक हिंदू हैं। अब वो मेवात जिसमें कि मुस्लिमों की पैठ रही है और अधिकतर वहां पर आबादी मुस्लिमों की ही है, हिंदुओं की आबादी वहां पर सिर्फ इस मेवात के क्षेत्र में 30% है, मुस्लिम क्षेत्र जबकि 70% है आबादी वहां पर। तो ऐसे में निशा जो कि नूह के पुराना खंड के सिरोली गांव की सरपंच बनी है, वो पहले 2 बार इस गांव की पंच रह चुकी हैं। और ऐसे में ये क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है निशा का सरपंच बनना, ये आप जान लीजिए। तो पहली बात, जिस गांव सिरोली की वो सरपंच बनी है वहां पर 3,500 की आबादी है, जिसमें से हिंदू सिर्फ 250 हैं, बाकी के मुस्लिम हैं। यहां तक कि गांव में 15 पंच हैं, हालांकि एक ने इस्तीफा दे दिया है तो 14 अभी पंच हैं। तो उनमें से भी सारे के सारे पंच मुस्लिम हैं और हिंदू सिर्फ निशा थी। आपको बता दें कि गांव की जो पहली सरपंच थी, जिन्हें 1 महीने पहले डीसी ने बर्खास्त किया था, इसके बाद जो है कार्यवाहक सरपंच लाई गई रुखसीना, लेकिन उन्हें पंचों ने ही अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया, क्योंकि उनका यह कहना था कि वो काम नहीं कर रही हैं। जिसके बाद 1 महीने से पद खाली पड़ा था और उसके बाद आखिरकार चुनाव हुआ और 10 पंचों ने निशा चौहान के नाम पर मुहर लगाई, उन्हें सर्वसम्मति से जिताया और निशा चौहान जो कि 14 मुस्लिम पंचों में इकलौती हिंदू हैं, उन्हें अब सरपंच चुन लिया गया है। जिसके बाद अब इस पर जब बातें की गई और निशा चौहान से भी इस पर जो है राय ली गई, तो उन्होंने कहा कि मैं भले ही हिंदू हूं और बाकी सारे के जो पंच हैं वो मुस्लिम हैं, मगर इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे सरपंच चुना गया है तो इसका मतलब यही है कि गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहाँ पर हिंदुओं और मुस्लिमों में कोई भी भेदभाव नहीं है। और बाकियों ने भी इस पर यही कहा निशा के चुनाव पर कि उन्हें प्राथमिकता से काम करना होगा और वो एक अच्छी सरपंच बनकर दिखाएं। लेकिन निशा चौहान का, एक हिंदू का 14 मुस्लिम पंचों में सरपंच बनना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। यानी कि अब इससे ये संकेत भी मिल रहा है कि जल्द अब नूह में राजनीतिक हवा भी बदल सकती है कि अगर वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर ना हो तो क्या पता बीजेपी का खाता भी खुल जाए। क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मुस्लिमों के भी वोट मिले और ऐसे में अभी बीजेपी लगातार काम कर ही रही है, नूह में लगातार अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करती रही है, रणनीति बनाती रही है समय समय पर। तो ऐसे में अब एक हिंदू का सरपंच बनना एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। भले ये बदलाव छोटा है, लेकिन ये राजनीतिक हवा भी बदल सकता है कि कैसे अगर एक हिंदू महिला को 14 मुस्लिम पंचों में चुना गया है सरपंच, तो क्या पता बाकी गांव में भी ये रुख बदले और धीरे धीरे ये राजनीतिक हवा भी बदल जाए। आप हमारी खबर से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें जरूर बताएं।